फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है अस्तर का फैब्रिक, और अस्तर का फैब्रिक लिए मैंने 70 सेंटीमीटर और अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखूंगी। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट, और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया है 15 इंच। और ये मीडियम नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5 इंच और आर्म होल ले लूँगी 5.5 इंच। इस तरह से मैंने 5.5 इंच ले लूँगी आर्म होल। और चेस्ट है हमारा 32 इंच, 32 को 4 से डिवाइड करने से होते 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया है तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकते हो, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हमेशा हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1.5 इंच लिया है बैक पार्ट में। आप लोग हमेशा आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो बैक पार्ट में डीप नेक पर 1.5 इंच देना। उसके बाद जितना आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते हुए गुलाई का शेप दे देना है। और नेक विड्थ लिया है 2 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2 इंच लिया है और नेक का डीप लिया है मैंने 8.5 इंच। और आप लोग चाहे तो उससे भी डिप कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मैंने सिंपल गुलाई का शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना एंड टिचिंग करना जैसे दिखाऊंगी, आप लोग वैसे कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। तो मैंने बैक पार्ट इस तरह से कटिंग कर लिया है। और ये जो नेक है ना वो मैंने ज़्यादा डीप नहीं किया है, मीडियम किया है। तो आप लोग चाहे तो उससे भी डीप कर सकती हैं। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो तो कटिंग करना हो गया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट को मैंने 2 फोल्ड करके रखे। और फ्रंट पार्ट में मैंने नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करते टाइम ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। उसके बाद मैंने बैक पार्ट को इस तरह से रखा है, उसको चारों ओर मैंने मार्किंग कर दी है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था वहाँ भी एक मार्किंग कर दी है। और आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है फ्रंट साइड में इस तरह से। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। उसके बाद मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और बेल्ट के लिए मैंने नीचे की साइड से 3 इंच पे एक मार्किंग की है। बेल्ट के लिए 1 इंच को छोड़ते हुए उसके बाद मैंने 3 इंच पर इस तरह से मार्किंग की है बेल्ट के लिए। अभी मैं कटोरी के लिए ले लूँगी 5 इंच। कटोरी के लिए मैंने 5 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच इस तरह से। और जितना मैंने नेक डीप लिया है ना उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को मैं इस तरह से मिला दूंगी, कटोरी का शेप दे दूंगी। और ये डबल कटोरी होगा, इसलिए मैंने कटोरी की मिडिल में मार्क कर लूँगी। तो मैंने कटोरी जितना लिया था ना उसको मिडिल में एक मार्किंग कर दिया है। और उसी मार्किंग का लंबाई लिया है मैंने 2.5 इंच। और साइड से ले लूँगी 3 इंच। ये साइड से भी मैंने 3 इंच लिया है और ये साइड से भी मैं 3 इंच ले लूँगी इस तरह से। उसके बाद मैं कटोरी के शेप दे दूंगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी। तो उसके बाद इसी मार्किंग को भी मैंने इस तरह से मिला दिया है। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग ना हमेशा कटिंग अच्छी तरह से करना। कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, और टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कटिंग अच्छी तरह से करने के लिए। और मेरे यूट्यूब चैनल पर ना हर साइज़ की ब्लाउज़ कुर्ती कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रही है वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो कटोरी का पार्ट है ना वो मैंने मिडिल में कट कर लिया है। अभी इसी कटोरी के पार्ट को बड़ा करना है, क्योंकि ये डबल कटोरी होगा ना, इसलिए
मिडिल में मैंने कट कर लिया है। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है, इसी फर्स्ट कटोरी को मैं बड़ा करूँगी, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं कटोरी के पार्ट को बड़ा करूँगी। तो देखो कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा कर लूँगी। आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है, और तो मुझे इतना भी बड़ा नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए, इसलिए मैंने 1 इंच बड़ा किया नीचे की साइड से। और ऊपर की साइड से मैंने इस तरह से 1/2 इंच बड़ा किया। हाफ इंच दोनों साइड से मैं बड़ा कर लूँगी। और उसके बाद इस तरह से जैसे हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, वैसे ही उसका शेप दे दूँगी इस तरह से। और फिर से मैंने नीचे की साइड से 1/2 इंच बड़ा कर लिया है। आप लोग चाहे तो नीचे की साइड से 1 इंच भी बड़ा कर सकती है, मिडिल में, सिर्फ मिडिल में 1 इंच बड़ा कर सकती है, और साइड से 1/2 इंच। तो मैंने 1/2 इंच ही बड़ा किया है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, क्योंकि मुझे इतना भी बड़ा कटोरी नहीं चाहिए इसलिए। तो उसके बाद मैंने मार्किंग कर लिया, अब इसको कटिंग कर रही हूँ। और आप लोग ना कटोरी अच्छी तरह से नहीं करेंगे, मतलब कटोरी कटिंग अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो फिटिंग्स अच्छी कभी नहीं होगा। बहुत लोगों को होता है ना कि कटोरी छोटा बड़ा हो जाती है, तो आप लोग ना इस तरह से मेजरमेंट लेके कटिंग करेंगे तो कभी इस प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लेते हुए सेकेंड कटोरी कटिंग करूँगी। और सेकेंड कटोरी का जो चौड़ाई है वो मैंने लिया है 7 इंच, मतलब फर्स्ट कटोरी से मेजरमेंट लिया है ना, तो 7 इंच चौड़ाई लिया है। और साइड से लंबाई लिया है 4 इंच, दोनों साइड से मैंने 4 इंच लिया है। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना, उससे 1 इंच नीचे दोनों साइड में इस तरह से मैंने मार्किंग कर रही हूँ। और नीचे की साइड से मैंने बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है। और ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मैंने इस तरह से सेकेंड कटोरी के ऊपर बैठाया है और उसके शेप दे दूँगी, ताकि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आए, इसलिए। तो देखो मार्किंग करने से कंप्लीट हो गया, अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो मेरा ये जो कटोरी है ना, वो कटिंग करना देखो कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से आप लोग इस तरह से चेक भी कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो परफेक्ट आए हैं। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी, तो स्लीप के लिए जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। और बैक पार्ट की जो ऊपर है ना, ऊपर की साइड में मैंने 1/2 इंच छोड़ते हुए उसके बाद मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर 1/2 इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा ना, इसलिए। तो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और स्लीप के लिए जो फैब्रिक है ना, वो आप लोग हमेशा 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो स्लीप के लिए जो फैब्रिक है ना, वो मैंने 4 फोल्ड में रखा है। और चौड़ाई में लिया है 8.5 इंच। और स्लीप का लंबाई आप लोगों को जितना चाहिए इतना लेना। तो मैंने स्लीप का लंबाई लिया है 9.5 इंच। और जितना आप लोग लंबाई लेंगे ना, उससे 3.5 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और उसी मार्किंग को भी 8.5 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से लेना है 2 इंच और ऊपर की साइड से लेना है 1 इंच। उसके बाद इस तरह से मिला देना है और स्लीप का शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से स्लीप का शेप दे दिया है। और मोहरी ले लूँगी 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 1.5 इंच। आप लोग एक्स्ट्रा चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लिया है, 1.5 इंच लिया है। तो देखो मेरा ये जो स्लीव है ना, वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अब इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते कटिंग करना। तो देखना कभी भी फ्रंट साइड में आर्म होल में झूल नहीं आएगा। बहुत लोगों को होता है ना कि आर्म होल के साइड में झूल आ जाती है। तो आप लोग ना हमेशा ही ब्लाउज़ में भी और स्लीव में भी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग करना। तो देखना कभी भी झूल नहीं आएगा, ये 100% गारंटी है। तो देखो अस्तर का फैब्रिक में तो कटिंग करना हो गए। और ये हमारा मेन फैब्रिक, और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रखे। और मेन फैब्रिक में ना दोनों साइड में ये बॉर्डर था, तो एक बॉर्डर मैंने स्लीव में यूज़ करूँगी और दूसरा जो बॉर्डर है ना, वो मैं जो हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में यूज़ करूँगी। तो मैंने इस तरह से रखे हैं, एक एक पार्ट को मैंने इस तरह से रख रही हूँ, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। अभी जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक को मैं थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करूँगी, ताकि सिलाने में आसानी हो। आप लोग ना मेन फैब्रिक को थोड़ा सा बड़ा रखते हुए कटिंग करना, देखना सिलाने में बहुत ही आसानी होगा। तो मैं सभी पार्टों में थोड़ा थोड़ा सा बड़ा रख कर कटिंग कर रही हूँ, इसी तरह से सभी पार्ट में इस तरह से कटिंग कर लूँगी। तो हमारा जो अस्तर का फैब्रिक है वो मेन फैब्रिक है, दोनों फैब्रिक कटिंग करना कंप्लीट हो गए। अभी मैं मशीन पे भी आ गई। अभी एक एक पार्ट को मैं जॉइन करके सिलाई करके आप लोगों के दिखाऊंगी। तो देखो मैं पहले बैक पार्ट सिलाई करूंगी।
तो मैंने इस तरह से रखे है। और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है ना, अस्तर का फैब्रिक का जो नेक का शेप है उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ। ज़्यादा मिडिल में मैंने सिलाई नहीं की है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई की है और उसको चारों ओर में सिलाई कर दूँगी। जैसे हमारा अस्तर का फैब्रिक मैंने काटिंग किया था ना, उसी की किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर दूँगी। मेन फैब्रिक के साथ मैं सिर्फ जॉइन कर रही हूँ अभी, और कुछ नहीं। तो सिलाई कर लिया है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है ना, वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। तो मैंने एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को काट कर लिया है। अभी ना नेक में मैं एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी, और नेक में एक्स्ट्रा जो पट्टी है ना, वो एक्स्ट्रा पट्टी मैंने उड़ेप काट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट किया है। इसलिए मैं छोटा छोटा प्लेट डालते हुए नेक की फिनिशिंग दूंगी। देखो छोटा छोटा जो प्लेट है ना, वो नेक की किनारे किनारे पे छोटा छोटा प्लेट डाला है और एक सिलाई कर दिया है। उसके बाद मैं छोटा छोटा इस तरह से काट भी लगा दूंगी। आप लोग ना इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल के ना नेक का फिनिशिंग भी दे सकती है, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आती है। और ये जो फैब्रिक होता है ना, बहुत ही कम लगते हैं, नहीं तो उड़ेप कट करने के लिए जो फैब्रिक होता है वो ज़्यादा लगती है नेक का फिनिशिंग देने के लिए। और ये मैंने उड़ेप कट नहीं किया है, सिंपल सीधा काट के छोटा छोटा टुकड़ा रहती है ना, वही मैंने इस तरह से नेक का फिनिशिंग दे रही हूँ। उसके बाद देखो पीछे की तरफ मैं उल्टा करते सिलाई कर रही हूँ। उसके बाद देखना हमारा जो नेक है ना, उसका फिनिशिंग कितना अच्छे से आती है। तो देखो नेक का जो फिनिशिंग है ना, बहुत ही अच्छा है ये। अभी मैं टेकन दे दूंगी। तो टेकन के लिए मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है, उसके बाद मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। और साइड से मैंने 2 इंच छोड़ते हुए 4 फोल्ड किया है, क्योंकि 2 इंच तो हमारा एक्स्ट्रा है ना, इसलिए। तो उसके बाद मैंने एक छोटा सा काट भी लगा दिया है। अभी मैं टेकन दे दूँगी। और टेकन का जो लंबाई है आप लोग 4 इंच दे सकती है, क्योंकि ये जो नेक डीप है ना, वो मैंने ज़्यादा नेक डीप नहीं किया है, इसलिए मैंने 4 इंच दिया है। आप लोग ना ज़्यादा नेक डीप करेंगे तो 3 इंच भी दे सकती है। और जो टेकन का चौड़ा है वो मैंने हाफ इंच लिया है। दोनों टेकन से मैंने हाफ इंच लिया है। उसके टेकन देने के बाद ना इस तरह से 2 फोल्ड करना। देखना कि जो हमारा ब्लाउज़ होता है ना, वो नीचे की साइड से तिरछा हो जाती है, तो तिरछा पार्ट को इस तरह से काट कर लेना है। और उसके बाद नीचे भी एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दे देना है। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो मैंने 1 इंच का लिया है। और ये अस्तर का फैब्रिक है, जो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था ना, वही फैब्रिक में यूज़ कर रही हूँ। तो किनारे किनारे पे मैंने एक सिलाई कर दिया है, उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर रही हूँ। तो उसके ऊपर मैंने और एक सिलाई कर दी है। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करते और एक सिलाई कर दूंगी, पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए। तो मैंने पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए भी सिलाई कर लिया है। तो देखो ये जो हमारा बैक पार्ट है ना, वो रेडी हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट रेडी करूँगी। और ये जो फ्रंट पार्ट है ना, फ्रंट पार्ट में ये स्लीव आती है, तो मैं पहले स्लीव सिलाई करूँगी। तो स्लीव ना आप लोग हमेशा सिलाने से पहले इस तरह से चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते काट है कि नहीं। तो दोनों पार्ट को इस तरह से एक साथ रखकर उसके बाद एक एक पार्ट सिलाई करना। नहीं तो देखना कि सिलाने के बाद उल्टा पुल्टा हो जाती है, दोनों साइड एक ही साइड में, मतलब दोनों पार्ट एक ही साइड में सिलाना हो जाती है। तो आप लोग ना चेक करके उसके बाद सिलाई करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। तो देखो स्लीव का जो मोहरी है, किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया था, अभी उसको उल्टा करते और एक सिलाई कर दिया। अभी उसको मैंने इस तरह से उल्टा करूँगी। और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक का स्लीव है ना, उसको चारों ओर में सिलाई कर लूँगी, चारों ओर। और दोनों स्लीव को मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। तो मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। तो देखो दोनों स्लीव रेडी हो गए हमारा। अभी बाकी जितना भी पार्ट है ना, सभी पार्ट में सिलाई करूँगी। और ये जो अस्तर का फैब्रिक है ना, सिर्फ उसी की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, ज़्यादा मिडिल में मैंने सिलाई नहीं की है। तो एक कटोरी मैंने जिस तरह से सिलाई की है ना, दूसरा कटोरी की भी इसी तरह से मैं सिलाई कर लूँगी। जो अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक की किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, सिर्फ मेन फैब्रिक के साथ जॉइन करी हूँ। दोनों कटोरी का पास सिलाना हो गए हैं। अभी जो ये 2 नंबर कटोरी का पार्ट है वही सिलाई करूँगी। मैं हमेशा एक एक पार्ट ना चेक करके उसके बाद सिलाई करती हूँ, ताकि कोई गलती ना हो, इसलिए। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकती है। उसका प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करना है, उसका फुल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। और पेपर फार्मा में खुद कटिंग करके देती हूँ,
तो देखो सभी पार्ट मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है और एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने काट भी कर लिया है सभी पार्टों से। और ये सभी पार्ट, और ये हमारा कटोरी का पार्ट को मैंने इस तरह से रखे। अभी मैं कटोरी सिलाई करूँगी, तो एक के ऊपर एक रखा है मैंने। अभी सिर्फ कटोरी के किनारे किनारे पे सिलाई करूँगी, ज़्यादा मिडिल में नहीं। तो मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दिया। अभी मैं टेकन दे दूँगी, तो दोनों जॉइन टू जॉइन इस तरह से मिलाना है और टेकन दे देना है। और टेकन का जो चौड़ाई है ना वो आप लोग नीचे की साइड से 1/2 इंच से भी कम लेना, लेकिन 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी उसके शेप आ ही जाती है, तो ज़्यादा टेकन का चौड़ाई देना नहीं पड़ते। उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना। तो उसके बाद देखना ये जो कटोरी है ना वो परफेक्ट होकर रेडी हो जाएगा। और दूसरा कटोरी को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी। पहले किनारे किनारे पे एक सिलाई कर दूँगी, ज़्यादा मार्जिन मैंने नहीं लिया है, सिर्फ किनारे किनारे पे सिलाई के है। उसके बाद दोनों कटोरी को इस तरह से जो जॉइन है ना वो इस तरह से मिलाना है और टेकन दे देना है। और टेकन का चौड़ाई ज़्यादा नहीं रखना है। और उसके बाद 1/2 इंच मार्जिन रखकर और एक सिलाई कर देना है। और ये जो मैंने सिलाई करी हूँ ना वो मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई किया है। तो देखो हमारा दोनों कटोरी रेडी हो गए हैं। उसका जो शेप है ना वो परफेक्ट आई है। देखो कितना खूबसूरत आई है, मतलब बहुत ही अच्छा आई है, परफेक्ट फिटिंग आती है। इस तरह से सिलाई करेंगे। अभी कटोरी के साथ जो 3 नंबर पार्ट है ना वो भी मैं जॉइन कर लूँगी। और ये जो 3 नंबर पार्ट है ना, आप लोग हमेशा ही दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मतलब मिलाते जाना है और सिलाते जाना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। बहुत लोग ना क्या करती है, ज़्यादा खींच देती है, उसलिए ना ये जो पार्ट होता है वो छोटा बड़ा हो जाती है। तो आप लोग ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो देखो 3 नंबर पार्ट तो ज्वाइन करना हो गए। अभी मैं बेल्ट का पार्ट भी लगा दूंगी। और बेल्ट का जो पार्ट है ना वो भी आप लोग हमेशा 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। तो मैंने एक सिलाई कर दी है। अभी उसको इस तरह से उल्टे करके और एक सिलाई कर दूंगी। तो देखो मैंने किनारे किनारे पे और एक सिलाई कर दिया। और बेल्ट में ना मैं हमेशा 2-2 सिलाई लगाती हूँ, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है 2-2 सिलाई लगाने से। तो देखो एक पार्ट मैंने रेडी कर लिया है और दूसरा पार्ट में भी जो 3 नंबर पार्ट है ना वो लगा दूंगी। और आप लोग ना एकदम से सिलाई मत कीजिए, मतलब होता है ना कि एक बार में ही सिलाई कर देती हूँ। तो आप लोग ना दोनों पार्टों को हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा सा मिलाना और थोड़ा थोड़ा सा सिलाई करना। तो देखना और जो सिलाई होता है ना वो परफेक्ट होगा। तो देखो इस पार्ट में भी जो कटोरी का 3 नंबर पार्ट है वो मैंने जॉइन कर लिया है। अभी जो बेल्ट का पार्ट है वो भी मैं इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। दूसरा पार्ट में जिस तरह से मैंने बेल्ट का पार्ट जॉइन किया है ना वो इसमें भी इसी तरह से जॉइन किया है। और उसके बाद देखो कटोरी का जो जॉइन टू जॉइन है कितना मैचिंग करी है। और उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो लंबाई है वो चेक कर लूँगी कि कितने तक फोल्ड करना है। तो फ्रंट पार्ट में तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया ही था कटिंग करते टाइम, वही एक्स्ट्रा को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई करना है। फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्ड करके सिलाई करना है। फिर भी आप लोग ना चेक कर लेना है कि उसका जो लंबाई है वो कितना है। उसके बाद आप लोग इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो कभी भी ब्लाउज कभी होता है ना बहुत लोगों के कि फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाती है, बैक पार्ट छोटा पड़ जाती है। तो आप लोग इस तरह से चेक करके ना सिलाई करेंगे तो कभी फ्रंट पार्ट बड़ा या छोटा कभी नहीं होगा, परफेक्ट होगा। उसके बाद दूसरा पार्ट में भी जो बेल्ट है ना उसका मेजरमेंट लेके इस तरह से सिलाई कर देना है, मतलब फोल्ड करके सिलाई कर लेना है, ताकि दोनों जो पार्ट है ना वो बराबर से रेडी हो, कोई पार्ट छोटा बड़ा ना हो इसलिए। तो दोनों पार्ट में मैंने बेल्ट को मैंने इस तरह से फोल्ड करके पीछे की तरफ सिलाई कर लिया है। तो देखो जो जॉइन टू जॉइन है ना बहुत ही मैचिंग करे थे। अभी मैं हुक पट्टी लगाऊंगी और हुक पट्टी का जो चौड़ा है वो मैंने 2 इंच का लिया है। अभी मैं राइट साइड में हुक पट्टी लगा रही हूँ। आप लोग ना जब भी डबल कटोरी ब्लाउज सिलाई करेंगे राइट साइड में जो कटोरी होता है कटोरी की फ्रंट साइड में छोटा सा प्लेट हमेशा ज़रूर डालना। तो देखना फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा, फिटिंग्स भी अच्छा आएगा और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा होगा। तो देखो कटोरी के फ्रंट साइड में मैंने एक छोटा सा प्लेट डाला है ना, और साइड से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है, ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे, मीडियम लगे। ज़्यादा मोटा लगेगा तो फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, मतलब देखने में भी अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद पीछे की तरफ फोल्ड करते सिलाई कर लेना है। तो उसके बाद देखना हमारा जो राइट साइड का पार्ट है ना फिनिशिंग कितना अच्छी आती है।
तो राइट साइड में तो ये जो हमारा हुक पट्टी है वो लगाना कंप्लीट हो गए है। अभी मैं लेफ़्ट साइड में भी हुक पट्टी लगा लूँगी और लेफ़्ट साइड के जो हुक पट्टी का चौड़ा है वो आप लोग 3 इंच या 4 इंच ले सकती है। और लेफ़्ट साइड में जो हुक पट्टी लगा रही हूँ ना, देखो मैंने ये जो पार्ट है वो मैंने इस तरह से उल्टा करके उसके बाद लगा रही हूँ। उसके ऊपर और एक सिलाई कर दिए। अभी ना फ्रंट साइड की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी और इसमें भी मैं 2-2 सिलाई डालूँगी। और इसमें तो हुक का घर होगा, यह लेफ़्ट साइड का पार्ट है। तो देखो दोनों पार्टों में हुक पट्टी लगाना हमारा कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद पार्ट को मैंने इस तरह से रखा और नेक का जो नेक है ना, उसका जो गुलाई का शेप है वो अच्छी तरह से आया कि नहीं वो मैंने चेक कर लिया है। आप लोगों को नेक के गुलाई का शेप अच्छा नहीं आया तो मतलब अच्छा नहीं होगा, गुलाई का शेप अच्छी तरह से नहीं होगा तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को थोड़ा सा काट कर लेना है। तो मेरा तो सही हुआ है, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था, सिंपल गुलाई का जो राउंड शेप है ना बहुत ही अच्छा आया था। तो नेक में भी मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है मतलब एक्स्ट्रा पट्टी लगा के फिनिशिंग दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है वो भी मैंने छोटा छोटा प्लेट डाल के उसके बाद नेक के किनारे किनारे पे लगाया है। जिस तरह से मैंने बैक पार्ट सिलाई किया था ना, नेक में फिनिशिंग दिया था, इसी तरह से मैं फ्रंट पार्ट में भी नेक का फिनिशिंग इसी तरह से दूंगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो भी मैंने उड़ेप काटे नहीं किया था, इसलिए मैंने छोटा छोटा प्लेट डाला है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है ताकि पीछे की तरफ जब भी फोल्ड करके सिलाई करूँ ज़्यादा मोटा ना लगे। क्योंकि मैंने जो ब्लाउज़ है ना, ब्लाउज़ में मैं हाथों से सिलाई किया ही नहीं है, सभी सिलाई मैंने मशीन से किया है, फिर भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। और ये जो मैं ब्लाउज़ सिलती हूँ ना वो मेरा ब्लाउज़ नहीं सिलती हूँ। बहुत लोगों ने ना मुझे कमेंट किया है, मैसेज किया कि ब्लाउज़ पहन के दिखाओ, ये मुझे ये डिज़ाइन के बनाओ, ये डिज़ाइन के बनाओ। तो देखो मेरे लिए तो मैं कभी ब्लाउज़ बनाती नहीं हूँ, ये कस्टमर का ब्लाउज़ है और कस्टमर मुझे जो डिज़ाइन बनाने के लिए बोलती है ना वही डिज़ाइन बनाती हूँ। तो वही डिज़ाइन आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और ये जो ब्लाउज़ सिलाई कर रही हूँ ना ये भी मेरा कस्टमर का है। तो कस्टमर ने ना खुद पहन के गया था तो उसका जो फिटिंग्स है ना बहुत ही अच्छा आए हैं। तो देखो मैं जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रख दिया था, उसके बाद मैंने शोल्डर सिलाई करी। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना, ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए शोल्डर में भी। तो दोनों शोल्डर मैंने इसी तरह से सिलाई कर लिया है। अभी दोनों पार्ट को इस तरह से रखूँगी और साइड से भी एक एक सिलाई कर दूँगी। और फिटिंग का जो सिलाई है वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी मैं सिर्फ किनारे किनारे पे एक सिलाई किया है दोनों साइड में। उसके बाद देखो साइड में भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं काट कर लूँगी। थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो दोनों साइड में मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लूँगी। अभी उसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। और आप लोग ना हमेशा फ्रंट साइड में स्लीव लगाने से पहले चेक कर लेना कि फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काट है कि नहीं। तो देखो मेरा तो है, फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते काट किया है मैंने कटिंग कराते टाइम। उसके बाद स्लीव लगाना और स्लीव को भी 1/2 इंच अंदर रखते फ्रंट साइड में काट है कि नहीं चेक कर लेना, उसके बाद लगाना। और स्लीव का जो मिडिल है ना, स्लीव का मिडिल और हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर का मिडिल, वहाँ से स्लीव को लगाना। और जो लोग बिगिनर से न्यू है वो लोग तो हमेशा शोल्डर की मिडिल से स्लीव लगाना, तो परफेक्ट होगा, कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा। और थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और मुझे ना बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि दीदी आप कभी भी कमर का मेजरमेंट क्यों नहीं लेती हो। तो देखो सबका कमर जो मेजरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। चेस्ट साइज़ तो हो जाती है लेकिन कमर का जो मेजरमेंट होती है सबका ही अलग अलग होता है। क्योंकि बहुत लोग होता है ना थोड़ा सा फैट होता है तो उसका तो कमर ज़्यादा ही होता है ना, तो मैं कभी भी नहीं लेती हूँ कमर का मेजरमेंट। जब फिटिंग के लिए सिलाई करती हूँ ना तब कमर का मेजरमेंट लेके फिटिंग के लिए सिलाई कर देती हूँ तो परफेक्ट हो जाती है। तो आप लोग भी कर सकती है, अगर आप चाहे तो कमर का मेजरमेंट ले सकती है पहले, अगर नहीं चाहती है तो जब फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तब भी ले सकती है आप कमर का मेजरमेंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। और स्लीव को भी मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लिया और दोनों स्लीव में इसी तरह से सिलाई करूँगी। एक स्लीव जैसे सिलाई किया ना मैंने, दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई करूँगी 1/2 इंच मार्जिन रखकर। और स्लीव का मिडिल में मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है और शोल्डर की मिडिल से दोनों स्लीव मैंने इस तरह से लगा लिया है।
तो हमारा ये जो स्लीव है ना, दोनों स्लीव लगाना कंप्लीट हो गए। अब इसको मैं उल्टा कर लूँगी और उल्टा कर लिया है। अभी मैं फिटिंग के लिए मार्किंग कर लूँगी। आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। मार्किंग करके उसके बाद ना आप लोग फिटिंग के लिए सिलाई करेंगे ना तो परफेक्ट होते हैं, कभी भी टाइट लूज नहीं होते हैं। तो आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना। देखो मैं अभी कमर का मेजरमेंट लिया है, इतने में मार्किंग करके उसके बाद मैं फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और आप लोगों का मोहरी जितना है इतने में मार्किंग कर लेना है। तो मेरा मोहरी 5 है, तो मैंने इस तरह से मार्किंग करके उसके बाद फिटिंग के लिए सिलाई करूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, बहुत लोगों को होता है ना कि मैं जैसे दिखाती हूँ कटिंग करना वैसे ही कटिंग करते, फिर भी वो लोगों का ब्लाउज़ इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शायद आप लोग कटिंग करने में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। मुझे लगता है ऐसे गड़बड़ होता है। तो जो लोगों को ना ऐसा लगता है तो आप लोग ना चाहे तो पेपर फॉर्मा ऑर्डर कर सकती है। मैं पेपर फॉर्मा है ना, मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फॉर्मा। और उसका प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है, आप लोग जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और पेपर फॉर्मा से आप लोग ना ब्लाउज़ कटिंग करेंगे, सिलाई करेंगे तो बहुत ही आसानी होगा। फैब्रिक भी बहुत ही कम लगते हैं, टाइम भी बहुत ही कम लगते हैं और फिनिशिंग से हो भी जाती है। और हर स्टाइल का जो फॉर्मा है ना वो मिल जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही कटिंग करके देती हूँ तो इसलिए। तो देखो मैंने तो फिटिंग के लिए सिलाई कर दिया है। उसके बाद देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना साइड से रह जाती है, वो 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं अंदर की तरफ फोल्ड करते सिलाई कर रही हूँ, ताकि जो धागा है वो निकल के ना आए, फिनिशिंग लगे। बहुत लोगों को होता है ना ब्लाउज़ देखने में भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो फिटिंग्स अच्छा होगा ना। तो उसके लिए मैंने साइड से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने सिलाई कर दी है, ताकि धागा निकल के ना आए इसलिए। तो देखो ये है हमारा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। फिटिंग के लिए तो सिलाई करना हो गए है और फ्रंट साइड में ना मैं हुक भी लगा लूँगी और हुक लगा के आप लोगों के साथ दिखाती हूँ उसका जो ब्लाउज़। और ये है ब्लाउज़ का फाइनल लुक। देखो फ्रंट साइड के जो नेक का फिनिशिंग है ना वो कितना अच्छे से आए हैं। आर्म होल के साइड में थोड़ा सा भी झूल नहीं आया है। और ये जो कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट है, बेल्ट का जॉइंट टू जॉइंट है, कितना मैचिंग करी है। आप लोग ना देखना कि कटोरी का जॉइंट टू जॉइंट, बेल्ट का जॉइंट टू जॉइंट मैचिंग होगा तो आप लोग सोच लेना कि आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो परफेक्ट फिटिंग होगा। और ये हमारा बैक पार्ट। और आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।